60 के बाद लाठी और दवाओं से मुक्ति दिलाएंगे ये 10 नियम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शालिनी अमृतवाणी के सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों, माता पिता और प्यारे दर्शकों का मैं शालिनी दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। माता पिताजी, जैसे जैसे जीवन का चक्र आगे बढ़ता है और हम 60 वर्ष के पड़ाव को पार करते हैं, तो हमारे शरीर की ज़रूरतें, हमारे जीने का तरीका और हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन पूरी तरह बदलने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि 60 की उम्र पार करते ही लोग छोटी मोटी शारीरिक दिक्कतों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, पेट की खराबी के लिए गोलियां और दवाओं का सहारा लेने लगते हैं। सुबह की शुरुआत चाय के बाद गोलियों के पत्ते से ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है, प्रकृति और ईश्वर ने हमारे शरीर को बुढ़ापे में कमज़ोर होने के लिए नहीं बनाया। बढ़ती उम्र में असली ताकत और ऊर्जा किसी डॉक्टर की दवा नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में रखी थाली से आती है। आयुर्वेद कहता है, भोजन ही हमारा सबसे बड़ा औषधि है। अगर हम सही समय पर अपनी थाली की कमियों को सुधार लें, तो 70 से 80 साल की उम्र में भी हम बिना किसी लाठी या दवा के आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और निरोगी जीवन जी सकते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे 10 अमृत नियमों और खान पान के गुप्त रहस्यों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप बुढ़ापे को भी एक उत्सव बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए निरोगी जीवन काया बनने वाली है। नियम नंबर 1, मूंगफली और काजू से रहें सावधान। नियम नंबर 1, मूंगफली और काजू से थोड़ा सतर्क रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सभी सूखे मेवे सेहत के लिए रामबाण होते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद कुछ मेवे फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सूची में पहला नाम है मूंगफली का। मूंगफली जमीन के भीतर उगती है, इसलिए इसमें नमी और फफूंद का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा लीवर थोड़ा धीमा काम करता है और यह फफूंद लीवर पर दबाव डालती है। साथ ही मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, जो शरीर और जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। दूसरा मेवा है काजू। दिखने में यह बहुत मुलायम और खाने में स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ऑक्सीलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए यह शरीर में कैल्शियम को सोखने से रोकते हैं। नतीजा यह होता है कि कैल्शियम तो खाते हैं, लेकिन वह हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता। साथ ही इसमें गुर्दे और पथरी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए काजू और मूंगफली से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। नियम नंबर 2, भीगे हुए बादाम, अखरोट और सादा पिस्ता अपनाएं। नियम नंबर 2, अगर मेवे खाने ही हैं, तो प्रकृति के 3 अनमोल उपहारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। भीगा बादाम, अखरोट और सादा पिस्ता। बादाम में भरपूर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, लेकिन बुजुर्गों को कभी भी सूखा बादाम नहीं खाना चाहिए। रोज रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतारकर खूब चबा चबा कर खाएं। अखरोट। अखरोट की बनावट हमारे दिमाग के जैसी होती है। ढलती उम्र में यह दिमाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बुढ़ापे में भूलने की बीमारी से बचाता है और रात को गहरी नींद लेने में मदद करता है। इसे रात को भिगोकर ही खाएं। सादा पिस्ता। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो शरीर से फालतू नमक को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर, बीपी को नियंत्रित रखता है। याद रखें, बाजार में मिलने वाला नमकीन पिस्ता भूलकर भी ना लाएं, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। सादा पिस्ता ही इस्तेमाल करें। नियम नंबर 3, सफ़ेद नमक। 3 सफ़ेद दुश्मनों का त्याग करें। नियम नंबर 3, 3 सफ़ेद चीज़ों से दूरी बनाएं। आयुर्वेद में इन्हें सफ़ेद भी कहा गया है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और मैदा। सफ़ेद नमक, यह शरीर की नसों में पानी
रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पैरों व घुटनों में सूजन आने लगती है। इसकी जगह आज ही अपनी रसोई में सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल शुरू करें। सफ़ेद चीनी, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को कम करती है और जोड़ों के दर्द को भड़काती है। अगर मीठे का शौक है तो चीनी की जगह सीमित मात्रा में पुराना गुड़ या देसी खांड लें। मैदा, मैदे से बनी चीज़ें जैसे बिस्कुट, ब्रेड या समोसे आंतों में जाकर गूंद की तरह चिपक जाते हैं। 60 के बाद आंतों की गति धीमी हो जाती है, जिससे मैदा भयंकर कब्ज का कारण बनता है। हमेशा चूकर युक्त मोटे अनाज की रोटियां ही खाएं। नियम नंबर 4, भारी भोजन का त्याग और सुपाच्य आहार। नियम नंबर 4, भारी भोजन का त्याग करें और हल्का सुपाच्य आहार लें। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर की पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। जो खाना आप जवानी में आसानी से पचा लेते थे, अब वह पेट में बोझ बनने लगता है। इसलिए तली भुनी ज़्यादा मसालेदार और भारी चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना लें। अपनी थाली में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो पचने में बेहद हल्की हों, जैसे मूंग दाल, खिचड़ी, दलिया, उबली हुई भाप में पकी सब्जियां। रात का भोजन तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जैसे कोई सूप या पतली खिचड़ी। और हाँ, रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें, ताकि सोते समय आपके पेट को दिल पर कोई दबाव ना पड़े। नियम नंबर 5, बिना किसी प्यास के थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। नियम नंबर 5, प्यास ना लगे तब भी पानी पिएं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ एक बहुत अजीब बदलाव आता है। शरीर को प्यास का एहसास होना कम हो जाता है। बहुत से बुजुर्ग दिन भर में सिर्फ 2 या 3 गिलास पानी ही पीते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, जिससे अचानक चक्कर आना, घबराहट, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए नियम बना लें कि भले ही प्यास ना लगी हो, फिर भी हर 1 से आधे घंटे में गिलास पानी गुनगुना करके थोड़ा थोड़ा करके पिएं। दोपहर में ताज़ी छाछ और नारियल पानी लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह की धूप और विटामिन डी का जादू। नियम नंबर 6, कैल्शियम के साथ विटामिन डी का ध्यान रखें। बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर होना एक आम समस्या है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कैल्शियम की महंगी महंगी गोलियां खाने लगते हैं, परंतु विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं होगा, तब तक आपका शरीर उस कैल्शियम को कभी नहीं सोख पाएगा। वह कैल्शियम बिना काम किए बाहर निकल जाएगा। और विटामिन डी का सबसे मुफ्त और शुद्ध स्रोत है हमारे सूर्यदेव। रोज सुबह हल्की गुनगुनी धूप में 15 से 20 मिनट बैठें। यह धूप आपकी हड्डियों को भीतर से फौलाद बना देगा। नियम नंबर 7, बेल वाली हरी सब्जियां और ताजे फल। नियम नंबर 7, सब्जियों में बेल वाली सब्जियों को प्राथमिकता दें। आमतौर पर हम सुनते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, जो सच भी है, लेकिन बदलती ऋतुओं में इनमें बैक्टीरिया और कीड़े जल्दी पनपने लगते हैं, जो कमजोर पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ढलती उम्र में सबसे सुरक्षित सब्जियां वे होती हैं जो बेलों पर उगती हैं, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू और टिंडा। यह सब्जियां पानी से भरपूर होती हैं,
पचने में हल्की होती हैं, पेट को साफ रखती हैं और जूस पीने के बजाय सीधे मौसमी फल जैसे पपीता, फल, सेब आदि खाएं। इसमें फाइबर पेट को साफ करते रहते हैं। नियम नंबर 8, रात का स्वर्ण पेय हल्दी वाला दूध। नियम नंबर 8, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1/4 चम्मच शुद्ध हल्दी मिलाकर पीना किसी औषधि से कम नहीं है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो एक प्राकृतिक पेन किलर है और 60 के बाद शरीर में होने वाले तरह तरह के बदन दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव और जोड़ों की सूजन को यह दूध रात में शांत करता है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि बदलते मौसम में इन्फेक्शन आपसे कोसों दूर रहता है। नियम नंबर 9, शांत मन और बैठकर भोजन करने का नियम। नियम नंबर 9, भोजन हमेशा शांत मन से और बैठकर करें। भोजन में आप क्या खा रहे हैं या जितना जरूरी है, भोजन आप कैसे खा रहे हैं या जानना भी उतना ही जरूरी है। जब आप भोजन करते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या मन में कोई चिंता रखते हैं, तो आपका पेट भोजन पचाने वाले पाचक रसों डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निर्माण कर देता है। भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर शांत भाव से नीचे बैठकर खाएं। हर निवाले में कम से कम 32 बार चबाकर खाएं ताकि खाना मुंह में ही आधा पच जाए। नियम नंबर 10, भूख से थोड़ा कम खाने का संकल्प लें। और अंत में नियम नंबर 10, भूख से थोड़ा कम खाने का संकल्प लें। अक्सर परिवारों में बुजुर्गों को कमज़ोर देखकर बच्चे ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल है। बुढ़ापे में कम खाना और सही खाना ही लंबी उम्र का असली राज है। जब आप भूख ना होने पर भी खाते हैं तो वह भोजन पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है और गैस, एसिडिटी व जोड़ों का दर्द बढ़ाता है। हमेशा अपनी भूख से एक रोटी कम खाएं ताकि पेट में हवा और पाचक रसों के घूमने की जगह बची रहे। मेरे प्यारे माता पिता और आदरणीय बुजुर्गों, 60 साल पार करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, या तो एक जीवन का सबसे परिपक्व, अनुभवी और खूबसूरत पड़ाव है। अगर हम आज से ही अपनी थाली से उन गलत चीज़ों को हटा दें जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं और इन 10 नियमों को अपना लें, तो 80 और 90 की उम्र में भी बिना किसी पर निर्भर हुए एक खुशहाल और एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। अस्पतालों के चक्कर काटने से बेहतर है कि हम आज ही अपनी रसोई में यह छोटा सा बदलाव करें। अगर आपको आज की यह जानकारी और हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने मित्रों, माता पिता और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें ताकि हर बुजुर्ग स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही अमृतमयी बातें सुनने के लिए आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का जीवन निरोगी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।